नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार। अगर आपको रोज इसी तरह उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी ताज़ा खबरों को देखनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को 59 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। आयोजन सिकरारी स्थित केपी मैरिज होम में किया गया, जहां 48 हिंदू और 11 मुस्लिम जोड़ों ने विधि विधान से एक दूसरे का हाथ थामा। कार्यक्रम सामाजिक समरसता और सरकार की जन कल्याणकारी सोच का प्रतीक बना। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती ने बताया कि सामूहिक विवाह में टूंडला से 20, नारखी से 35 और फरीहा नगर पंचायत से 4 जोड़े शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। 15 दिसंबर से लागू होंगी सर्किल रेट की नई दरें। प्रयागराज में 3 साल बाद सर्किल रेट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मूल्यांकन पुनरीक्षण समिति की सिफारिश पर डीएम मनीष कुमार वर्मा ने 2025-26 की नई दरों को मंजूरी दे दी। 15 दिसंबर यानी सोमवार से ये लागू हो जाएंगी। न्यूनतम 5% से अधिकतम 40% तक बढ़ोतरी हुई है। विस्तारित इलाकों में ज्यादा उछाल है, जबकि शहर में 5 से 15% की बढ़ोतरी। पहली बार पूरे जिले में सर्किल रेट का एक समान फॉर्मेट लागू होगा। लिस्ट को सरल बनाया गया है ताकि लोग खुद ही वैल्यूएशन कर सकें। बाबरी शौचालय का ऐलान करने वाले हिंदूवादी को भेजा जेल। आगरा में बाबर के नाम बाबरी सार्वजनिक शौचालय बनवाने और टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की गर्दन काटने पर 51,000 रुपये के इनाम का ऐलान करने वाले योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर को पुलिस ने जेल भेज दिया। जेल से बाहर आने के बाद अजय तोमर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। उन्होंने बिना किसी जुर्म के जेल भेजने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अजय तोमर ने रविवार को एक वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा, बाबरी नाम की मस्जिद भारत की धरती पर अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबर की असल जगह शौचालय में है। यहाँ अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी सहित अन्य मुगल आक्रांताओं की भी तस्वीर लगाई जाएगी, जिन्होंने भारत में आकर यहाँ की संस्कृति को, सभ्यता को नष्ट करने का काम किया। शेयर में मुनाफे का धोखा देकर हड़पे 8 लाख रुपए। वाराणसी के कैंट थाने में युवती ने 8 से अधिक के फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया है। युवती के अनुसार एक कॉलेज फ्रेंड ने उसे अपनी बहन और माता पिता से मिलवाया था। यहां सभी ने मिलकर उसे शेयर ट्रेडिंग में निवेश के बाद मुनाफे का झांसा दिया और धीरे धीरे करके 12 लाख रुपए निवेश कराए। कुछ पैसे वापस मिले पर उसके बाद मुझे पैसे नहीं मिले और आज तक मेरे 8,13,000 रुपए नहीं दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 नामजद सहित अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पापा से लिपट कर रोईं प्रयागराज की गोल्ड मेडलिस्ट बेटी। प्रयागराज की खुशबू निषाद ने लेबनान में हुई एशिया MMA चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। शनिवार को वह एयरपोर्ट पहुंची। उनका जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले खुशबू ने पापा को अपना मेडल पहनाया। गले लगकर खुशबू रो पड़ी। पिता बेटी की आंखों के आंसू पोंछते हुए खुद भी रोने लगे। खुशबू निषाद ने भावुक होते हुए कहा, फाइनल मुकाबले में मैं 95% तक थक चुकी थी। आखिरी पलों में जब अपनी कलाई पर पापा का नाम देखा तो हिम्मत लौट आई। मम्मी पापा को याद कर मैंने पूरी ताकत झोंक दी और यह मेडल अपने नाम किया। लखनऊ में थार पर चढ़कर बनाई रील। राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था को स्टंटबाज लगातार चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में एक युवक ने अपनी थार पर चढ़कर रील बनाई। इसमें उसने डायलॉग गया जिसमें रौबदार तरीके से बोला जा रहा है। वीडियो में कहा जा रहा है, बेटा पैसा तो हम भी बनाएंगे, लेकिन तुम्हारी तरह जी सर, यस सर नहीं करेंगे। ये हमसे नहीं हो पाएगा। हमारा रास्ता अलग है। मामला 1090 चौराहे के पास का है। रहीमाबाद के नत्थू खेड़ा के दिलीप रावत ने कार की छत पर चढ़कर रील बनाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो सामने आते ही एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल ने मामले का संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसकी THR पकड़ ली। पूछताछ करने पर वह पुलिस से उलझ गया। नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार के फर्जी ऐप, OTT ऐप भी फर्जी बनाए जा रहे हैं। चौंकिए मत, नोएडा के जालसाजों ने 1 साल में 37,000 NRI को ठगा है। ये लोग अमेरिका और जर्मनी में रहते हैं। जालसाज इन्हें 13 OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन देने का दावा करते थे। इस जालसाजी को करने के लिए नोएडा में बैठा शख्स ओरिजिनल OTT का सब्सक्रिप्शन लेता था, फिर इसका कंटेंट सॉफ्टवेयर की मदद से कॉपी करता था। इसको अपने लिंक पर अपलोड करके विदेशों में रहने वाले कस्टमर को भेजा जाता था। विदेश में जिस रेट पर उन्हें ओरिजिनल OTT मिलती थी, उससे 50% कम कीमतों पर जालसाज कंटेंट प्रोवाइड करते थे। जालसाज इस तरह से 2 तरह की ठगी को अंजाम दे रहे थे। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 2 के C ब्लॉक की बिल्डिंग नंबर 125 से 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इस पूरे ऑपरेशन को 24 साल की ग्रेजुएट लड़की तनिष्का चला रही थी। गर्लफ्रेंड की मदद से पकड़ा गया फर्जी IAS। गोरखपुर में फर्जी IAS ललित किशोर उर्फ गौरव के पकड़े जाने के बाद हर दिन उसके नए कारनामे सामने आ रहे हैं।
करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के बाद बिहार मोकामा के ठेकेदार माधव मुकुंद बार बार गौरव को याद कर खुद को कोसते हैं। माधव का कहना है कि पूरी जिंदगी में ऐसा जालसाज उन्होंने कभी नहीं देखा। ठेकेदार ने बताया कि बिहार सीतामढ़ी निवासी ललित किशोर को वह गौरव कुमार सिंह के नाम से ही जानते हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार सितंबर 2024 में बिहार के अररिया जिले में स्थित एक होटल में गौरव से मुलाकात हुई। वहां पर कई गाड़ियों से वह आया था। उसके साथ 24 बॉडीगार्ड गन लेकर चल रहे थे। होटल के कमरे से जैसे ही वह बाहर निकलता, सभी एक साथ खड़े होकर जय हिंद सर बोलने लगते। मुझे भी लगा कि कोई बड़ा अधिकारी है। होटल के एक हॉल में मेरे एक परिचित ने गौरव से मुलाकात कराई। होटल में गौरव के पहुंचने के कुछ देर बाद सज धजकर 20 साल की लड़की आई तो उसने उसे भांजी बताया। उसके साथ रात भर कमरे में रहा। शामली पुलिस ने 111 गुम हुए मोबाइल बरामद किए। शामली साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए मूल्य के 111 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक एसपी एनपी सिंह ने इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। यह जानकारी पुलिस लाइन शामली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। एसपी एनपी सिंह ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी या गुम हुए कुल 111 मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस किए। बरामद किए गए इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है। प्रयागराज में सड़क पर गुंडई पुलिस बेबस नजर आई। प्रयागराज में कोतवाली थाने के दीवान और ड्राइवर पर सरेआम हमला करने वाले दबंग कमल कुमार केसरवानी उर्फ लाला का दुस्साहस देखिए। वह सड़क पर खुलेआम 1 घंटे तक गुंडई करता रहा। पहले अपने साथियों के संग मिलकर कर सवार लोगों को पीटा। वहां से गुजर रहे कोतवाली थाने के दीवान ने रोकने की कोशिश की तो उस पर हमला कर दिया। बचाने आए कोतवाली के ड्राइवर को भी पीटा, कॉलर पड़कर घसीटा और फिर चेन लूट का आरोप भी लगा दिया। उसे साथियों समेत थाने ले जाया गया, लेकिन बिना किसी कार्रवाई के रात में ही छोड़ दिया गया। पूरे मामले में पुलिस बेबस दिखी। घटना वाली रात क्या और कैसे हुआ, यह जानने के लिए दैनिक भास्कर उस स्पॉट पर पहुंचा जहां इस विवाद की शुरुआत हुई। यह जगह रामबाग चौराहे से चंद्रलोक की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित ईदगाह के ठीक सामने पुलिया के बाद स्थित है। लाखों रुपए कीमत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। सुल्तानपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एंटी भूमाफिया सेल की कार्रवाई के बावजूद दबंग प्रॉपर्टी डीलरों ने दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस पूरे प्रकरण में लेखपाल और ग्राम प्रधान की मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता साजिदा बानो निवासी ग्राम चकाप्यागपट्टी, थाना कोतवाली नगर, पुलिस चौकी घोड़वा ने बताया कि उनके घर के सामने स्थित गाटा संख्या 160 की सरकारी भूमि पर भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने लेखपाल सर्वेंद्र पटेल और पैगापुर के प्रधान पर मोटी रकम लेकर अवैध निर्माण 160 की सरकारी भूमि पर भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने लेखपाल सर्वेंद्र पटेल और पैगापुर के प्रधान पर मोटी रकम लेकर अवैध निर्माण में सहयोग करने का आरोप लगाया है। शिवपाल बोले, भाजपा घबराकर पंकज चौधरी को लाई। पीडीए से भाजपा की सरकारी घबराई हुई है, इसलिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इनके सभी प्रयास हम सपा के लोग फेल करेंगे। 2027 में हमारी पार्टी संगठन के बल पर भाजपा को हराएगी। ये दावा सपा महासचिव शिवपाल यादव ने रविवार को किया। वे सपा विधायक नसीम सोलंकी के घर कानपुर के जाजमऊ पहुंचे। नसीम सोलंकी और उनके पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा, भाजपा जीत के लिए बेईमानी करती, मशीनों का दुरुपयोग और अफसरों का इस्तेमाल करती है, लोगों में रुपए बांटती है। इरफान सोलंकी 34 महीने बाद 30 सितंबर को महाराजगंज जेल से छूटे थे। पारिवारिक सूत्रों ने इस मुलाकात को अनौपचारिक बताया है। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए पर अखिलेश का हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब तक के इतिहास में डॉलर के मुकाबले रुपये का सबसे ज्यादा कमजोर होना ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे सारे आंकड़े और दावे पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। सोशल मीडिया की माइक्रोसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपाई इस बात को नकार भी नहीं सकते हैं कि ये बेहद कमजोर और नाकाम सरकार की वजह से हो रहा है, क्योंकि रुपया गिरने और सरकार के बीच के अनूठे आर्थिक सिद्धांत का अनोखा फॉर्मूला भाजपा की ही देन है। उन्होंने आखिर में लिखा कि भाजपा जाए तो रुपया मजबूत हो जाए। बता दें कि रुपये अपने इतिहास के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। रविवार को डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 90.57 रुपये थी। ये अब तक के इतिहास में सबसे निचला स्तर है। गाजियाबाद में दवा फैक्ट्री पर दिल्ली पुलिस की रेड। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दिल्ली पुलिस ने एक दवा फैक्ट्री पर छापा मारा है। इस फैक्ट्री से भरी मात्रा में स्किन केयर मेडिसिन, दवाई बनाने के उपकरण, कच्चा माला बरामद हुआ है। यहां पर नकली दवाएं बनाई जा रही थीं। इस फैक्ट्री को रिहायशी इलाके में संचालित किया जा रहा था।
यहाँ रात के समय ही काम किया जाता था। ये फैक्ट्री 400 गज के मकान में बनी है। इस मकान का मालिक शौकत अली है, जो अपने परिवार के साथ फरार है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक्शन लेते हुए एक व्यक्ति को दिल्ली के सदर बाजार से नकली दवाइयां के मामले में अरेस्ट किया। टीम ने मौके से बड़ी संख्या में दवाएं जब्त की हैं। बताया जा रहा है यहां से यूपी, दिल्ली और अलग अलग राज्यों में नकली दवाई सप्लाई होती थी। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें एक दवाई सप्लायर है। इससे पहले 3 नवंबर को गाजियाबाद पुलिस ने 3 करोड़ रुपए का कफ सिरप भी पकड़ा था। इसके तार अलग अलग राज्यों और बांग्लादेश से जुड़े थे। सब्जी खरीदने के लिए क्रॉसिंग पर रोका टावर वैगन। सीतापुर में रेलवे की मनमानी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जाता है कि खैराबाद क्षेत्र के टप्पा खजूरिया के समीप रेलवे क्रॉसिंग पर सब्जी खरीदने के लिए टावर वैगन को रोक दिया गया, जिसके चलते रेलवे बैरियर बंद रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक रेलवे क्रॉसिंग पर टावर वैगन खड़ा हो गया, जिससे फाटक बंद हो गया। इस दौरान न तो कोई ट्रेन गुजरने वाली थी और न ही कोई आधिकारिक सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि इंजन में सवार रेलवे कर्मचारी सब्जी खरीदने के लिए नीचे उतर गए। पास की दुकानों से सब्जी लेने लगे। इस दौरान लोग बैरियर खुलने का इंतजार करते रहे। उत्तर प्रदेश में आज बदले मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़क और रेल यातायात पर भी इसका असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ सर्द हवाएं चलने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाव के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज अहम दिन। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और कई अहम बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी संगठन और भविष्य की रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आज लिए गए फैसले आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार के कदमों पर नजर बनाए हुए है और लगातार बयानबाजी कर रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड में। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आज कई जिलों में सघन चेकिंग अभियान चलाए गए। सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम जनता की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। रोजगार को लेकर युवाओं के लिए राहत भरी खबर। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए आज राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के विभिन्न जिलों में रोजगार से जुड़े कार्यक्रम और चयन प्रक्रियाएं जारी हैं। बड़ी संख्या में युवा इन आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार निजी और सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। युवाओं का कहना है कि ऐसे प्रयासों से उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल रही है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में रोजगार के और भी अवसर पैदा किए जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर आज भी फोकस बना हुआ है। स्कूलों और कॉलेजों में सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। शिक्षकों की उपलब्धता और छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से प्रदेश 100% तक पहुंच सकता है का भविष्य बेहतर होगा। डिजिटल शिक्षा और आधुनिक संसाधनों को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। अभिभावकों ने इन प्रयासों का स्वागत किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रशासन की तैयारी। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन की तैयारियां जारी हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सर्दी के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की नज़र। उत्तर प्रदेश में किसानों से जुड़े मुद्दों पर आज भी सरकार की नज़र बनी हुई है। फसलों की कीमत, सिंचाई और खाद्य की उपलब्धता जैसे विषयों पर समीक्षा की जा रही है। कई जिलों में अधिकारियों द्वारा किसानों से संवाद किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिल सके। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सख्ती। उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए आज सख्ती देखने को मिली। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई की गई। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है।
अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नियमों का पालन जरूरी है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि सड़कें सुरक्षित बन सकें। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा। उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की आज समीक्षा की गई। सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम की प्रगति को परखा गया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। विकास कार्यों से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और प्रदेश की तस्वीर बदलने की दिशा में कदम आगे बढ़ रहे हैं। आम जनता से जागरूक रहने की अपील। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आज एक बार फिर आम जनता से जागरूक और सतर्क रहने की अपील की है। मौसम, यातायात और सुरक्षा से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने को कहा गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। प्रशासन जनता के सहयोग से प्रदेश को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। यूपी में नगर निकायों को लेकर गतिविधियां तेज। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। शहरी इलाकों में सफाई व्यवस्था, जल निकासी और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। नगर निगम और नगर पालिकाओं से रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार का कहना है कि शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाना प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में शहरों की व्यवस्थाओं में और सुधार देखने को मिल सकता है। यूपी में बिजली आपूर्ति को लेकर राहत की कोशिश। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। सर्दी के मौसम में निर्बाध बिजली देने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कई जिलों में पावर सब स्टेशनों की जांच की गई है। अधिकारियों का कहना है कि फॉल्ट की स्थिति में तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली व्यवस्था को संतुलित रखने पर जोर दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि बिजली का सही उपयोग करें। यूपी में स्वच्छता अभियान पर फिर जोर। उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान को लेकर एक बार फिर जोर दिया गया है। नगर निकायों और पंचायत स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कचरा निस्तारण और नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्वच्छ वातावरण से बीमारियों को रोका जा सकता है। आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। सरकार का दावा है कि स्वच्छता से प्रदेश की छवि और जीवन स्तर दोनों बेहतर होंगे। यूपी में स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज समीक्षा की गई। स्कूल परिसरों के आसपास पुलिस गश्त और सीसीटीवी व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभिभावकों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी गंभीरता से लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए जाएंगे। यूपी में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के प्रयास तेज हो गए हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। महिलाओं का कहना है कि इन योजनाओं से उन्हें नई पहचान और आमदनी का साधन मिल रहा है। सरकार इसे सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। यूपी में सड़कों की मरम्मत पर विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गड्ढों को भरने और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर भी काम तेज किया गया है। आम लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। सरकार का दावा है कि बेहतर सड़कें विकास की रफ्तार को तेज करेंगी। यूपी में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर फोकस। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। लाभार्थियों की सूची को अपडेट किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिलेगी। यूपी में डिजिटल सेवाओं के विस्तार की तैयारी। उत्तर प्रदेश में डिजिटल सेवाओं को और विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। सरकारी दफ्तरों में ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रमाण पत्र, शिकायत और भुगतान जैसी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर है। अधिकारियों का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी और जनता को सुविधा मिलेगी। युवा वर्ग इस पहल को सकारात्मक कदम बता रहा है। आने वाले समय में डिजिटल सिस्टम और मजबूत होगा। यूपी में पुलिस भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती से जुड़ी चर्चाओं के बीच युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के दावे किए जा रहे हैं।
अधिकारी युवाओं को सही जानकारी पर भरोसा करने की सलाह दे रहे हैं। कई जिलों में तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है। युवाओं का कहना है कि भर्ती से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार का दावा है कि प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी।